अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? डॉक्टर अब्दुल खालिक AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि जो बेसिक चीज़ें हैं डेंटल की वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने ये चीज़ें पसंद की हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल एंड स्टे ब्लेस्ड। उम्मीद है आगे भी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। हमारा आज का टॉपिक है माउथ सोर्स और ओरल अल्सर्स। एक्चुअली सबसे पहले बात करते हैं कि ये माउथ सोर्स होते क्या हैं। हमारी जो लाइनिंग है मुंह के अंदर, जो कि चीक्स की लाइनिंग हो सकती है, हमारे लिप्स की हो सकती है, ज़ुबान की हो सकती है, उसमें एक डिसरप्शन आ जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, एक डिफेक्ट आ जाता है सरफेस में, तो जिसको हम अल्सर का नाम लेते हैं। आमतौर पर इनको कैंकर सोर्स या फिर एफ्थस अल्सर्स भी कहा जाता है जी। तो अब हम देखते हैं कि कैंकर सोर्स या जो हमारे ओरल अल्सर्स हैं, माउथ सोर्स हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं। देखने में इनके जो अल्सर्स के एजेस होते हैं वो रेड कलर में होंगे, जबकि जो सेंट्रल पार्ट है वो येलोइश भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ग्रेइश भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो हीलिंग की किस स्टेज पे है। उसके अलावा पेनफुल होते हैं। अगर आप स्पेशली स्पाइसी फूड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। एग्जैक्ट काज इनकी जो है अल्सर्स की है वो अननोन है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हम वन बाय वन देखते हैं। नंबर वन, अगर आपको कोई डेंटल प्रोसीजर आपने करवाया तो उसमें कोई माइनर इंजरी की वजह से भी ये अल्सर्स अक्सर आपको ट्रीटमेंट के बाद बन जाते होते हैं। उसके अलावा अगर आप एक्सीडेंटली बाइट कर लेते हैं लिप्स को या चीक को तो उससे भी ये अल्सर बन जाते हैं। इसके अलावा इम्यून डेफिशिएंसी हो सकती है आपको किसी किस्म की। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, किसी दवाई से भी हो सकता है ये एलर्जिक रिएक्शन, या फिर किसी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ भी ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस है, लेक ऑफ स्लीप है, डाइट आपकी सही नहीं है तो दे कैन ऐड टू द ओरल अल्सर फॉर्मेशन। हार्मोनल चेंजेस हैं, सम अंडरलाइंग जनरल डिजीजेस हैं जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटस आ जाती है, और इसके अलावा शेलिक डिजीज़ है जो कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा निज़ाम इन्हिज़ाम है उससे मुतालिक है। अक्सर लोगों से हम सुनते हैं कि जी ये मैदे की वजह से अल्सर है, तो वो अंडरलाइंग हमारे जो निज़ाम है उसमें गड़बड़ से ये अल्सर्स बन सकते हैं। दैट इज़ फैक्ट। हार्ड टूथब्रश और एस्टिक फूड की वजह से भी ये अल्सर्स मुंह में बन सकते हैं। कोई भी अंडरलाइंग आपको डिजीज़ है तो उसमें भी ये अल्सर्स का इशू हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस, आपकी शुगर आ जाती है। उसके अलावा अगर आपको कोई इम्यून डिसऑर्डर्स है उसमें भी ये अल्सर्स बन सकते हैं। हाँ, इसके अलावा HIV एड्स में ये बन सकते हैं अल्सर्स। बैचेट डिजीज़ है, सेलिक डिजीज़ है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो कि हमारे जो निज़ाम है उससे रिलेटेड डिजीज़ हैं, तो उसमें भी ये ओरल अल्सर्स का इशू हो सकता है। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो पूरी आपकी थॉरो हिस्ट्री लेता है, और अगर पता लगता है कि ये आपकी कोई डेंटल कॉज नहीं है और ये कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आपको रेफ़र कर देगा ताकि वो इसको बेहतर तरीके से ट्रीट कर सके। ये हैं कि ये जो ओरल अल्सर्स हैं इनको डायग्नोज कैसे करेंगे और इनका इलाज कैसे करना है। तो जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है, तो अगर आप डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं तो दीज आर वेरी कॉमन, और वो एग्जैक्ट आपको बता देगा कि जी ये सिंपल ओरल अल्सर्स हैं और आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर जो ओरल अल्सर्स हैं वो बाई इट सेल्फ जो है वो हील अप हो जाते हैं, हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं ताकि जो इरिटेशन है इन अल्सर्स की वजह से वो कुछ कम हो सके और हीलिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको दी जाती हैं। उसके अलावा जो एंटीसेप्टिक जेल्स हैं, एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस हैं, और स्टीरॉइड्स ऑइंटमेंट होते हैं। और समटाइम्स अगर कोई इम्यून जो आपका सिस्टम है वो डिस्टर्ब है, उसकी वजह से ये ओरल अल्सरेशन है, तो आपको इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।